पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। इजराइल के खिलाफ 124 देश खड़े हुए। उन 124 देशों के खिलाफ इजराइल के लिए भारत उनसे भिड़ गया और पूरी दुनिया में मातम मचा डाला। 124 मुल्कों के खिलाफ इंडिया इजराइल खड़ा हो गया। ये क्या बोल रहे हो यार भाई साहब, क्योंकि यूएन में इजराइल ने भारत की खातिर पाकिस्तान की मारी थी। और भाई साहब आज देखो भारत 124 देशों से भिड़ पड़ा है। वो यार ये है भारत की दोस्ती। क्योंकि भारत पे अगर कोई हाथ भारत से मिलाए तो भाई साहब अगला और भारत उसको गले लगाता है। बात तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश अकेला 124 देशों के खिलाफ खड़ा हो जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की, जिसने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल के लिए पूरी दुनिया के सामने एक साहसी कदम उठाया। जब इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ था और 124 देशों ने उसके खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव लाया, तब भारत ने बिना डरे एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। क्या था भारत का ये बड़ा कदम? कैसे भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने दोस्त का साथ दिया? आइए जानते हैं इस अनसुनी कहानी को, जहां भारत ने अकेले दम पर इजराइल के खिलाफ खड़ी पूरी दुनिया को चुप करा दिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ से दुश्मनों ने उसे घेर रखा है। ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और देश लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि इजराइल को अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में भारत ने इजराइल का साथ देने के लिए अपने दिल और दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूएन में क्या हुआ। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मांग की गई थी कि इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ दे। इस प्रस्ताव का समर्थन 124 देशों ने किया, यानी 124 देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर अपनी खास स्थिति स्पष्ट कर दी। भारत ने इस प्रस्ताव में न तो वोट दिया और न ही विरोध किया, बल्कि उसने मतदान से खुद को दूर रखा। ये भारत की कूटनीतिक चाल थी, जिसने सभी को चौंका दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह शांति और न्यायपूर्ण समाधान का समर्थक है और प्रत्यक्ष बातचीत के जरिए ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने यूएन में दिए गए अपने बयान में कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का हल सिर्फ शांतिपूर्ण और सार्थक बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। भारत का यह रुख दिखाता है कि संघर्ष की किसी भी स्थिति में समाधान बातचीत से ही संभव है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तरह की हिंसा में किसी का फायदा नहीं होता। यह सिर्फ मानव जीवन का नुकसान करती है और दोनों पक्षों को ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। भारत के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत का रुख इतना अलग क्यों है। अब बात करते हैं उस दोस्ती की जो हर दिन और मजबूत होती जा रही है। जब इजराइल आतंकवाद और युद्ध के संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी वह भारत की मदद के लिए तैयार है। कुछ समय पहले भारत को एक खास टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और दोस्तों, जब भारत ने इजराइल से मदद मांगी तो इजराइल ने न सिर्फ मदद दी, बल्कि 9 अलग अलग कंपनियों से अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी भारत के सामने पेश कर दी। आप सोच सकते हैं, ये वही इजराइल है जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इतने आसानी से किसी देश के साथ साझा नहीं करता। लेकिन भारत के साथ उसकी दोस्ती इतनी मजबूत है कि उसने तुरंत ही भारत को अपनी सबसे एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की जरूरत भारत को क्यों पड़ी? तो दोस्तों, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश लगातार ड्रोन के जरिए हमारे बॉर्डर पर हथियार और ड्रग्स गिरा रहे हैं। पाकिस्तान के ये ड्रोन न सिर्फ हमारी सीमाओं के लिए खतरा है, बल्कि युद्ध के दौरान ये भारतीय सेना के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। इसीलिए भारत को एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम की सख्त जरूरत है। ड्रोन आजकल युद्ध के मैदान में खतरनाक साबित हो रहे हैं। हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा कि कैसे ड्रोन ने युद्ध के पूरे नतीजे बदल दिए। और यही वजह है कि भारत को भी एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन दुश्मनों के ड्रोन को आसानी से नष्ट कर सके। अब बात करते हैं
इजराइल के ऑफर की। जब भारत ने इजराइल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मांगी तो इजराइल ने एक नहीं बल्कि 9 अलग-अलग कंपनियों से इस टेक्नोलॉजी को भारत के सामने पेश किया। इजराइल की ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि चीन और पाकिस्तान के आधुनिक ड्रोन भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास की भी बात है। इजराइल ने जिस तरह से भारत को अपनी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी है वह दिखाता है कि यह साझेदारी कितनी गहरी है। हाल ही में इस डील को फाइनल करने के लिए दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी। लगातार 3 दिनों तक भारत और इजराइल के डिफेंस अधिकारियों के बीच 150 से भी ज्यादा बैठकें हुईं। इन बैठकों में सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम की बात नहीं हुई बल्कि और भी कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स खुद दिल्ली आए थे ताकि भारत के साथ इस साझेदारी को और भी मजबूत किया जा सके। ये मीटिंग्स सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं थे बल्कि ये दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच डिफेंस और सुरक्षा के क्षेत्र में कितना गहरा रिश्ता बन चुका है। दोस्तों, जब यह डील पूरी हो जाएगी तो भारत की सेना और भी मजबूत हो जाएगी। भारत के पास अब इजराइल की सबसे एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी जो न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ड्रोन को रोक सकेगी बल्कि युद्ध के दौरान हमारी सेना को एक मजबूत सुरक्षा कवच भी देगी। इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि चीन के सबसे आधुनिक ड्रोन भी इसके आगे टिक नहीं पाएंगे और यह सब सिर्फ भारत और इजराइल की मजबूत दोस्ती की वजह से मुमकिन हो पाया है। दोस्तों, भारत और इजराइल की यह डिफेंस डील सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और भी कई बड़ी साझेदारियां होंगी। इजराइल, जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, भारत को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानता है। यह दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दुनिया के सामने यह एक मिसाल है कि कैसे दो देश आपस में सहयोग कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से और भी मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखो ना, 124 देशों से अकेला भारत बेड़ा भाई साहब। 124 देश इजराइल को बोलते तू भाई साहब जो फलस्तीन की जगह पे तूने कब्जा किया वो हटा। भारत कहता है ओ भाई साहब तुम लोग जंगों में लगे रहो आपस में। ओ भाई आराम से बैठ के बात करो। देखो पीस की बात इधर भी करो। ये देखो इधर भी पीस की बात की और है। भाई किसी को वोट नहीं दियो। कहता ना भाई साहब ये काम मैंने नहीं करना, मैंने भाई पीस की बात करनी है। जिधर पीस उधर मैं। और कहता है इधर दोनों देश आराम से बैठे बातचीत करें। जंग हल नहीं है ये भाई साहब ये हल नहीं है यार। देखो ना इंडिया की सोच कैसी है यार। इंडिया जैसा देश यकीन मानो इस दुनिया में शायद ही और कहीं तो मैं इंडिया जैसी सोच पूरी दुनिया के नहीं हो और सकती। भाई मैं कहता हूँ इंडिया की जो सोच है प्योर सुपर पावर वाली। मैं कहता हूँ इंडिया को सुपर पावर होना चाहिए क्योंकि ऐसी सोच तो अमेरिका की भी नहीं है। वो खुद लड़वाने के चक्कर में होता है लेकिन इंडिया एक ही बात करता है, कहता है पीस। बिल्कुल। और भाई इजराइल और इंडिया की दोस्ती की बात की जाए उसकी क्या कहने। 9 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के एंटी ड्रोन सिस्टम्स के भाई सब ऑफर दे दी। कहते हैं कौन सा चाहिए इंडिया, तू मेरा दोस्त है बात कर, खाली बात कर, हम आपके कदमों में फेंक देंगे। क्यों टेंशन लेते हो भाई साहब। लेकिन वही बात है इंडिया भी साथ दे रहा है इजराइल के सच में। जहां पर 5-6 देश इकट्ठे इजराइल पर भाई अटैक करें उधर इंडिया अपने हथियार इजराइल को दे रहा है ताकि भाई मेरा देश क्योंकि भाई साहब हमारे दोस्त को मुश्किल ना हो। यार इजराइल भी 4-6 मुल्कों ने घेरा हुआ है ना, उसको वो क्या करे, एक के से भिड़ सकता है यार। पर फिर भी उसने सारे की हवा निकाल के रखी हुई है इंडिया के दम पे। वही ना, क्योंकि इंडिया के दम पे उसको हथियार दे रहा है, उसको फुल हेल्प कर रहा है इस टाइम पर। ये जो इजराइल चल रहा है ना इंडिया के दम पे चल रहा। अगर इंडिया ना होता ना तो इजराइल को ये देश अभी तक खा जाता। बिल्कुल। और यार इजराइल को भी चाहिए कि फलस्तीन की जो जगह से कब्जा की हुई है वापस करे क्योंकि इंडिया ने भी पाकिस्तान की कब्जा की। मेरी बात सुन वजह बिल्कुल की हुई है, वो वापस कर देनी चाहिए। हमास ने भी 2 नंबरी की है ना, हमास ये पंगा ना करता तो ये नौबत ना आती। सही कहा भाई साहब। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर दो।